दोस्तों, बिहार में कुछ महीने पहले ही मतदान होना है, कुछ महीने बाद, और इस बीच में एक विशेष जो चुनाव आयोग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया। आदेश ये कि 2003 से पहले जिन व्यक्तियों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनको अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना होगा। और इस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में जो लेबर क्लास के हैं, लोग हैं, मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, उनके पास तो 10th के सर्टिफिकेट भी नहीं है। चुनाव आयोग ने जिस मामले को लेकर कहा कि 11 डॉक्यूमेंट्स के आपको देंगे, अब वेरीफाई करवा सकते हैं अपना वोटर लिस्ट में नाम, ताकि आपको ये पता लगाया जा सके कि फर्जी वोटर्स नहीं है। और इसके अलावे जो बिहार के स्थायी निवासी कौन कौन है। लेकिन इस पर सवाल भी है, विपक्षी दल सवाल भी खड़े कर रहे हैं, विवाद भी हो रहा है कि वो अपना दस्तावेज लाएंगे कहां से। लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर जो इसके वैलिडेशन की बात हो रही है, वो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर चुनौती दी गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस फैसले से राज्य में लाखों हाशिए पर पड़े लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि 24 जून 2025 का एसआईआर आदेश रद्द नहीं किया जाता, तो ये मनमाना ढंग से उचित प्रक्रिया के बिना लाखों मतदाताओं अपने प्रतिनिधियों को चुनने से वंचित रह सकते हैं, जिससे देश के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र बाधित हो सकता है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। निर्देश की जो दस्तावेजीकरण है, ये जो आदेश दिया गया उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात है, उसमें आवश्यकता है और उचित प्रक्रिया की कमी है। बिहार में मतदाता लिस्ट के उस विशेष गहन की जो बात हो रही है, उसे अनुचित रूप से कम समय सीमा में लाखों व्यक्तियों, लाखों मतदाताओं के नाम को मतदान लिस्ट में हटाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिससे वो अपने वोट देने के जो उनके राइट्स हैं, उससे वो वंचित रह जाएंगे। एडीआर जिसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधार के लिए कई आदेश पारित किए थे, ये वही एडीआर है जिसने अपनी याचिका में ये भी कहा कि नागरिकता जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए एसआईआर की आवश्यकता मुसलमानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, प्रवासी श्रमिकों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जिनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच नहीं सकते हैं। ये भी बात सामने आई। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है, उसमें मतदाता लिस्ट में नाम दर्ज कराने की जिम्मेदारी राज्य से हटाकर नागरिकों पर डाल दी गई है। इसमें आधार या फिर राशन कार्ड जैसे पहचान दस्तावेज को शामिल नहीं किया गया है और ना ही पेंशन कार्ड का। अब इससे वंचित जो समुदाय हैं, गरीबों के जो मतदान से वंचित रहने की बात है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। एसआईआर जो प्रक्रिया है उसमें घोषणा की गई है, लेकिन बात यह भी है कि अनुच्छेद 326 का ये उल्लंघन भी है, क्योंकि इसमें मतदाता को अपनी नागरिकता और अपने माता पिता या फिर पिता की नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज देने की आवश्यकता होती है, और ऐसे न करने पर उनका नाम मसौदा मतलब जो ड्राफ्ट है उस मतदाता लिस्ट से जोड़ा जाएगा, न कि उसे हटाया जा सकता है। लेकिन ये काम जोड़ने का काम राज्य सरकार का है कि वो जाए वेरिफिकेशन करे। लेकिन याचिका में तर्क ये भी है कि बिहार में गरीबी और पलायन की जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। 94 लाख लोग बिहार से बाहर रहते हैं, जो कि सिर्फ वोट करने के वक्त जाते हैं, उसमें से कुछ लोग जाते, कुछ नहीं भी जाते हैं। इन सब के बीच में आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा और माता पिता के दस्तावेज के अलावे भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पेश करने होंगे। लेकिन इसके अनुसार से देखें तो 3 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, वोटर्स हैं, विशेष रूप से जो लोग हाशिए पर हैं, जैसे कि एससी एसटी हैं और जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार से बाहर रहकर अपने जीवन यापन करते हैं। उन सब के लिए एसआईआर के आदेश में जो जानकारी दी गई है, उसे पूरा करना इतना जल्दी आसान नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें 94 लाख लोग बिहार से बाहर रहते हैं। तो और गांव में जो रहने वाले हैं उन्हें तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी नहीं पता। जो एससी एसटी के लोग हैं, जो 10th पास नहीं हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या देंगे।
और इस वजह से देखें तो जो चुनाव आयोग ने कहा है कि 4 करोड़ 9 लाख लोगों के नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है। कुल बिहार में जो वोटर्स है 8 करोड़ के करीब है, 7 करोड़ 90 लाख के करीब। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 3 करोड़ के आसपास में जो बिहार में वोटर्स हैं उनके पास तो वोटर आईडी ही नहीं होगा, क्योंकि 4 करोड़ 2003 तक है और उसके बाद जो वोटर्स बने वो 2003 के बाद है। तो 3 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट का क्या होगा? इनके तो वोट ही कट जाएंगे। इसमें 94 लाख बाहर जो रहते हैं, जो बिहार से बाहर अपने जीवन यापन करते हैं, वो भी शामिल है। तो इसी को लेकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लेती है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।